गुड मॉर्निंग आप सभी का। जैसे कि हमारा जो छत्तीसगढ़ जीएस का जो सेशन है, आज हमारा दूसरा क्लास है। इसमें हम कल जो हमारी क्लासेस बची हुई थी आपका छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण के इतिहास, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमारा टॉपिक लिखते हैं हम, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का इतिहास। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का इतिहास। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। और इसमें हमने क्या क्या चीज़ देख लिया था। स्टार्टिंग का जो हमारा 1861, 2 नवंबर 1861 को जो मध्य प्रांत का गठन हुआ था, यहां से स्टार्ट किए थे हमने। कौन सा डेट था आपका? 2 नवंबर 1861, यहां से स्टार्ट किए थे हमने। और यहां के बाद हमारा आया था आपका 1918, जहां तक कंप्लीट हो गया था, क्योंकि 1918 में ही पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी पांडुलिपि में एक छत्तीसगढ़ का मैप बनाया। ठीक है, और एक साधारण सा क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ का मैप कब बना, तो आपका कब बना है? आपका 1905। इस बीच में आपका 1905 आता है, इसी में हमारा छत्तीसगढ़ का मैप बना। ठीक है, या छत्तीसगढ़ का नक्शा बना। ठीक है, तो अब इसके बाद जो आपका 1918 है, 1918 के बाद की घटनाएं को हम देखेंगे, कौन कौन सी घटनाएं हुई छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए, इन सभी को अब देखेंगे। चलिए, तो अब चलते हैं आपका 1924। ठीक है, 1924। तो 1924 में आपका एक आता है रायपुर जिला परिषद। रायपुर जिला परिषद। ठीक है, ये आपका एक कांग्रेस की इकाई थी। कांग्रेस की एक इकाई आपका कांग्रेस की इकाई थी रायपुर जिला परिषद। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, अब देखो, अब जो भी घटनाएं हुई किसके लिए होंगी? आपका छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए होंगी। तो इन्होंने क्या किया कि पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण, ठीक है, क्या किया इन्होंने? मांग किया। पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए क्या किया इन्होंने? मांग किया। तो 1924 याद रखना है, 1924 में रायपुर जिला परिषद द्वारा, ठीक है, एक अलग से पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण या फिर एक हमारा छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए क्या किया उन्होंने? एक मांग रखी। ठीक, अब 1924 के बाद 1939 एक आता है आपका, क्योंकि 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। तो इस 1939 में आपका कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था, इसमें क्या हुआ था? अब यहां पर जो, अब त्रिपुरी अधिवेशन मतलब पूरी तरह से जितने भी कांग्रेस के जो सदस्य थे वो अधिवेशन में भाग लेने के लिए जाएंगे। तो यहां से कौन गए? अब कौन गए और किसने आपका एक मांग रखी? तो यहां पर किसका नाम आता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक, इसमें बहुत सारी घटनाएं होंगी आपका, कौन इसके अध्यक्ष थे, कौन क्या थे, ये सब इंडियन हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं इसको। तो यहां पर जो है किसने मांग रखी छत्तीसगढ़ की? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। तब आपका 1939 का कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी थी। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका 1946, 1946। तो 1946 में क्या होगा? अब यहां पर अभी तक जितने भी आपने पढ़ा हुआ है, यहां पर कोई भी संस्था या संगठन का निर्माण नहीं हुआ है अब तक। कब तक? आपका 1946 के पहले तक। ठीक है, अब जो है एक संस्थान का निर्माण होगा, जिसका नाम है आपका छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। ठीक है, एक संस्थान या एक संगठन बनेगा। इस संगठन का नाम क्या था? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। ये एक संगठन बनेगा। ठीक है, और ये संगठन का निर्माण किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल ने। ठीक है, इस संगठन का निर्माण किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल ने। ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, और क्यों निर्माण किया था? पृथक छत्तीसगढ़ के लिए। जितने भी होंगे किसके लिए करेंगे? ये पृथक
छत्तीसगढ़, एक अलग से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो इसलिए। तो इसका उद्देश्य भी क्या था आपका, पृथक छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए। ठीक है, कौन करेंगे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह करेंगे। ठीक है, तो ये इसका एक की पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए गठित पहला संगठन था। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका मतलब, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए गठित पहला संगठन। गठित पहला संगठन कौन सा हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच 1946, 1946। ठीक है, अब 1946 के बाद क्या आएगा आपका 1947, 1947। तो 1947 में क्या होगा हमारा, 1947 भारत आजाद हो जाएगा। 1947 1947 में क्या होगा, भारत आजाद होगा। तो भारत की आजादी के समय हमारा छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था, किसका पार्ट था आपका, मध्य प्रांत एवं बरार। क्योंकि बरार कब जुड़ा था छत्तीस इसमें, मध्य प्रांत में 1903। ठीक है, इसलिए जब आप आजादी के समय, आजादी के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था आपका, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत एवं बरार, बरार का हिस्सा था, मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा, ठीक है, तक कब कौन से समय में आपका, जब भारत हमारा आजाद हुआ। 1947 के बाद आपका आएगा 1948। तो 1948 जब भारत आजाद हुआ तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें थी आपकी, 14। ठीक है, तो 14 रियासतें थी। फिर सभी रियासतों का मतलब एक रियासतों का विलीकरण कराया गया था। ठीक है, तो 1948 में डेट कौन सा आएगा आपका, 1 जनवरी 1948। ठीक है, तो ये जो 1 जनवरी 1948 में क्या हुआ था आपका, छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों का विलीकरण हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों का विलीकरण हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था इनका विलीकरण, 1 जनवरी 1948 को। ठीक है, और इसी समय जो है ना 3 जिले बने। तो 3 जो बड़ी रियासतें थी छत्तीसगढ़ की, है ना, और इसी समय 3 जिले बने थे। कितने जिले बने थे, 3 जिलों का गठन हुआ था। ठीक है, जो रियासतें थी, क्या थी ये, रियासतें थी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, नीचे में आपका बस्तर मिलता है। बस्तर जिला कब बना, 1948 में ही बना। ठीक है, सरगुजा जिला बना, सरगुजा बना और रायगढ़ बना। ये तीनों जिले कब बने, 1948 में बने थे। ठीक है, 1948 1 जनवरी 1948 में 14 रियासतों का विलीकरण करके 3 जिले बनाए गए थे, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़। कब की डेट है, 1948। ठीक है, चलो इसके बाद आता है, जैसे ही हमारा भारत आजाद होता है, ठीक है, उसके बाद भारत में बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारी जगह आंदोलन उठता है। क्यों उठता है, क्योंकि भारत में बहुत सारे राज्य, ठीक है, मतलब बहुत सारे रियासतें थी, उसको मिला के क्या बनाया गया था, एक अलग से 1 2 3 4 मतलब ABCD करके कैटेगरी करके बना दिया गया था राज्यों को। कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C और कैटेगरी D, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। ठीक है, लेकिन फिर भी अब वो भी सभी को मिला करके ना, ठीक है, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जैसे हमारा मध्य प्रांत ही था। अब मध्य प्रांत में आपका छत्तीसगढ़ था, आपका महाराष्ट्र था और उड़ीसा का थोड़ा सा हिस्सा, तो उसको भी अपने ले लिया था जब वेंको जी भोसले जब भेजते हैं। ठीक है, तो अपने कब्जे में ले लिए थे संबलपुर वाले एरिया को। ठीक है, और तीसरा आपका कौन सा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये तीनों एरिया को मिलाकर क्या बनाया गया था आपका सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, क्या उठने लगी मांग कि भाषा के आधार पर क्या हो, आपका राज्य का गठन हो, भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो, ये मांग उठने लगी थी जगह जगह से। ठीक है, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है कौन से भाषी क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र। ठीक है, महाराष्ट्र कौन सी भाषी क्षेत्र है आपका, मराठी, महाराष्ट्र में मराठी भाषी क्षेत्र। और
मध्य प्रदेश में कौन सा भाषी क्षेत्र आपका? हिंदी। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषी क्षेत्र। ठीक है, वैसे ही आपका नीचे दक्षिण भारत की ओर चले, ठीक है, तमिलनाडु में तमिल है ना, आंध्र प्रदेश तेलुगु, लेकिन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एक ही स्टेट था पहले, मद्रास एक अलग से प्रांत था, प्रोविंस था अलग से। ठीक है, तो उसमें क्या शामिल कर लिया गया था आपका? मद्रास में आपका तमिल भाषी और तेलुगु भाषी दोनों थे। तमिल वालों को तो मिल गया था आपका तमिलनाडु करके, ठीक, या फिर मद्रास, लेकिन उसके साथ साथ तेलुगु भाषी क्षेत्र। ठीक, तो दक्षिण भारत में भी बहुत सारी मांगे उठने लगी कि किस आधार पर? भाषाई आधार पर अलग से एक राज्य बने। ठीक, तो अलग अलग क्या बनी कि आपका कमेटी बैठने लगी, सरकार ने अलग अलग कमेटी बैठाई, क्या वाकई भाषा के आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए। ठीक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जेसीपी जो कमेटी थी वो भी आया था। तो अलग अलग कमेटी ने क्या आपका सिफारिश किया कि भाषा के आधार पर आपका राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा था। ठीक है, लेकिन फिर भी आंदोलन क्या हो गए, चलते चले गए। ठीक है, तो 1953 में एक आपका 1953 आपका वो भी दिसंबर में 1953 इसमें एक आयोग का गठन किया गया, फजल अली आयोग। कब किया गया इसको? 1953 में फजल अली आयोग। ठीक है, तो फजल अली आयोग का गठन आपका 1953 दिसंबर 1953 में किया गया। ठीक है, जिसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, एक तो खुद कौन है, फजल अली आयोग, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, 2 और सदस्य कौन कौन थे? 1, 2 और 3, 2 और सदस्य कौन कौन थे? एक तो हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, और केएम पणिक्कर, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, केएम पणिक्कर, ये पणिक्कर। ठीक है, तो हृदयनाथ कुंजरू, केएम पणिक्कर 2 सदस्य थे, और एक कौन है आपका? फजल अली, जो फजल अली आयोग के आधार पर क्या बना था आपका? इस आयोग का गठन हुआ था। ठीक, फजल अली लिख देंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? तीनों को मिलाकर के आपका फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। ठीक है, फिर इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 30 दिसंबर 1955 को प्रस्तुत करते हुए, कब करते हैं? 30 दिसंबर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं सरकार के सामने, 30 दिसंबर 1955 को। ठीक है, जिसके आधार पर या फिर इस समिति की सिफारिश के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे इसके आधार पर? 14 राज्य, ठीक है, 14 स्टेट बन जाएंगे और 6 यूटी बनेंगे इनकी सिफारिश पर। ठीक है, तो 1953 के बाद 1955, ठीक, और 1956 में बनेंगे। कब बनेंगे? 1956 में, 1956 में बनेंगे। ठीक है, ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे 1955 में, और कब बनेंगे ये? 14 स्टेट्स और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बनेंगे। देखेंगे उसको 1956 में भी क्या होता है। ठीक है, तो 1953 के बाद 1955 वाला देखते हैं। एक जो आपका डेट आएगा, कौन सा डेट? 1955 वाला डेट आएगा। तो 1955 में क्या हुआ था आपका? जैसे 1946 में आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह आते हैं, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के पुत्र होते हैं कौन आपका? ठाकुर रामकृष्ण सिंह, वो 1955 में आते हैं। ठीक है, और ये रामकृष्ण सिंह जो है रायपुर के विधायक होते हैं, रायपुर विधायक। ठीक है, कौन है आपका? रामकृष्ण सिंह। अब इस टाइम तक क्या हुआ था कि भाषाई आधार पर मांगे उठने लगी थी, तो भाषाई आधार पर सबसे पहले मांग या विधायी मांग किसने किया था? ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने किया था। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको? भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ मांग का विधायी या पृथक छत्तीसगढ़ के विधायी मांग, पृथक छत्तीसगढ़ की विधायी मांग, क्योंकि ये विधायक थे तो किसने किया था? प्रथम विधायी मांग किसके द्वारा किया गया था? ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। किसके बेटे थे ये? ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बेटे थे। ठीक है, कब आए थे? 1955 में। ठीक, इसके बाद 1956 का डेट आएगा। अब 1956 में क्या था आपका? 1956 में, ठीक है, 14 स्टेट्स बने थे, 14 राज्य बने और 6 आपका यूटी बने।
जिसमें से एक राज्य हमारा कौन सा बना था आपका 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 को कौन सा राज्य बना, हमारा एमपी बना। ठीक है, अब एमपी में कौन शामिल किया गया, किसको शामिल किया गया था इसमें, छत्तीसगढ़ को। ठीक, अब क्यों शामिल किया गया था, अब चूंकि राज्य किस हिसाब से बने थे आपका, भाषाई आधार पर। ठीक है, और हमारा छत्तीसगढ़ हिंदी भाषी क्षेत्र और एमपी आपका हिंदी भाषी क्षेत्र, इसलिए छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र में नहीं मिलाया गया। ठीक है, और फिर महाराष्ट्र और गुजरात एक साथ थे, मुंबई वाला। ठीक है, तो ये एमपी सीजी मिला के क्या बना आपका, मतलब एमपी बना आपका 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, अब देखो 1956 में ही एक व्यक्ति आते हैं, डॉक्टर खूबचंद बघेल। कौन आएंगे, डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक है, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने दो महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया, एक आपका कौन सा ईयर में आता है, 1956 में आएगा, और एक कौन से डेट ईयर में आता है आपका 1967। ये 5, 6 और 6, 7, 5, 6 और 6, 7 याद रखेंगे इसको, डॉक्टर खूबचंद बघेल आएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने क्या किया था आपका, पहला तो 1956 में सबसे पहले इन्होंने एक संगठन का या फिर एक मंच का गठन किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ महासभा 1956 में गठित किया था। कहां पर किए थे इन्होंने, राजनांदगांव में, राजनांदगांव में। ठीक है, राजनांदगांव में किस उद्देश्य से किए थे इन्होंने, तो पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण। ठीक है, हो गया। अब इस छत्तीसगढ़ महासभा के महासचिव थे दशरथ चौबे। कौन थे महासचिव इसके, महासचिव। ठीक, यहां पर इधर महासचिव आएंगे ना, उधर उपाध्यक्ष आएगा, इधर कौन आएंगे, महासचिव। तो महासचिव कौन थे, महासचिव दशरथ चौबे थे, दशरथ चौबे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ महासभा के महासचिव दशरथ चौबे थे। अध्यक्ष बोला जाए या इसके संगठन के निर्माणकर्ता बोला जाए, कौन है आपका, डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक है, अब इसके बाद आपका इधर जो 1967 है, इसमें कौन सा संगठन का गठन किए थे इन्होंने, तो इधर आएगा क्या आपका, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ, ब्रदरहुड जो आपका एसोसिएशन है, इसकी स्थापना करेंगे, किसके द्वारा होगा, ये भी डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आपका, इसमें भी आपका स्थान कौन सा हो जाएगा, राजनांदगांव, राजनांदगांव, राजनांदगांव होगा। ठीक है, इसके भी आपका उद्देश्य क्या होगा, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण। क्या उद्देश्य हो जाएगा इसका भी, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसका उपाध्यक्ष। इसका उपाध्यक्ष कौन था, द्वारका प्रसाद तिवारी। कौन था उपाध्यक्ष, द्वारका प्रसाद तिवारी। ठीक है, हो गया, द्वारका प्रसाद तिवारी। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे, और इसमें सदस्य और भी थे, प्यारेलाल कंवर है ना, चंदूलाल चंद्राकर, वो भी थे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। दशरथ चौबे किधर आएंगे आपका, छत्तीसगढ़ महासभा की ओर आएंगे। ठीक है, और द्वारका प्रसाद तिवारी कहाँ आएंगे, किधर आएंगे द्वारका प्रसाद तिवारी, भ्रातृत्व संघ की तरफ आएंगे, भ्रातृत्व संघ की तरफ आएंगे।
हो गया। चलो 13 कौन सी डेट का रहा ये 1956 और 1967। ठीक है, अब 67 को ये 6 और 7 को फिर उल्टा कर दो, क्या आएगा 76, 1976 आएगा। ठीक है, और उसमें आएंगे आपका शंकर गुहा नियोगी। कौन आएंगे? शंकर गुहा नियोगी। ठीक है, अभी तक आपका 1861 है, 1862, ठीक है, 1905 की 1903 की घटना, 1905 की घटना हो गई थी, फिर 1918 की घटना हो गई थी, 1924 की घटना, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन वाला हो गया था, 1924 के बाद सॉरी 24 का 46, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह वाला, 46 के बाद आपका 47, 47 के बाद 48, 48 के बाद आपका 53 वाला, 53 के बाद आपका 55 हो गया, 55 के बाद आपका 56, 56 के बाद ये 67। 56 में दो घटनाएं आपको देखने को मिल जाएगी, एक तो मध्य प्रदेश का गठन, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ महासभा। तो इसको किस में लेना? आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल में लेना है। ठीक है, अब जो डेट आएगा कौन सा आएगा आपका 1976 वाला। तो इसमें नाम किसका आता है? शंकर गुहा नियोगी, शंकर गुहा नियोगी। ठीक है, तो शंकर गुहा नियोगी ने कौन कौन से संगठन का गठन किया था? ठीक, ये आपका 1976 आएगा, एक आएगा 1980 और एक 1983। ठीक, इंपॉर्टेंट वाला ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपका 1976 था इसमें क्या गठित किए थे? तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संघ, क्या आएंगे इसमें? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संघ। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संघ। ठीक है, 1980 में छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा संघ आएगा, क्या आएंगे इसमें? छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति, छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा संघ, छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा संघ। ठीक है, अब लास्ट आपका 1983, तो 1983 में क्या आ जाएगा आपका? छत्तीसगढ़, क्या आएंगे इसमें? छत्तीसगढ़ आपका एक अलग से संग्राम मंच करके नाम आएगा, एक अलग से मंच बना देंगे इसको, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच किस में आएंगे? 1983, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। ठीक है, तो शंकर गुहा नियोगी से रिलेटेड 3 डेट याद रखना, 1976, 1980 और 1983। ठीक है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संघ, छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा संघ और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। ठीक है, 1956 वाला याद करें तो किस क्या है? छत्तीसगढ़ महासभा। ठीक है, और 1967 याद करें तो क्या होगा आपका? छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। ठीक, मतलब ये कंटिन्यू जो 5 बने थे ना उसको कंटिन्यू याद करना है। ठीक है, खूबचंद बघेल ने 2 और शंकर गुहा नियोगी ने आपके 3 संगठन का गठन किया था। ठीक है, तो कब का डेट आपका 1983। अब 1983 में एक और आएगा, पवन दीवान आएंगे। अब कौन आएंगे? पवन दीवान। पवन दीवान, ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध संत थे पवन दीवान। ठीक है, तो पवन दीवान ने 1983 में, 1983 में, ठीक है, तो 1983 में पवन दीवान ने किसका गठन किया था? पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन पवन दीवान ने किया था। हो गया 1983। ठीक है, अब इसके बाद 1983 के बाद आएगा 1992, 1992। तो 1992 में आएंगे कौन आपका? गोपाल परमार। कौन आएंगे? गोपाल परमार आते हैं। ठीक है, 1992 में बोल दिया। चंदूलाल चंद्राकर आएंगे, गोपाल परमार हटाइए, चंदूलाल चंद्राकर। ठीक है, चंदूलाल चंद्राकर आते हैं। ठीक है, 92 में आएंगे चंदूलाल चंद्राकर। ये चंदूलाल चंद्राकर आपका जो आपका छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ बना था ना उसके भी सदस्य थे।
ठीक है, चंदूलाल चंद्राकर। इन्होंने क्या किया था, सर्वदलीय मंच का गठन किया था। किसका गठन किया था उन्होंने, सर्वदलीय मंच का गठन इन्होंने किया था। ठीक है, तो 1992 या 1992 में आपका ये आपका कौन आएंगे, चंदूलाल चंद्राकर, जिन्होंने सर्वदलीय मंच का गठन किया था। ठीक, इसके बाद डेट कौन सा आएगा, 1994। 1994 इसमें आएंगे गोपाल परमार। विधायक कौन थी इस समय, गोपाल परमार। गोपाल परमार। ठीक है, तो गोपाल परमार क्या करेंगे, ये विधायक है। ठीक, अब इस समय क्या बना हुआ, 1956 में तो क्या बन गया हमारा, मध्य प्रदेश बन गया। तो मध्य प्रदेश बना, उसके इसका मतलब है कि विधानसभा कहाँ रहेगी, एमपी। ठीक है, तो एमपी का जो विधानसभा था, उस विधानसभा में इन्होंने गोपाल विधायक थे गोपाल परमार, इन्होंने एक अलग से आपका अशासकीय संकल्प रखा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक विधानसभा या मध्य प्रदेश विधानसभा में, मध्य प्रदेश विधानसभा में, ठीक है, अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया। संकल्प प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अशासकीय संकल्प मतलब यह है कि ये सरकार के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। ठीक है, इंडिविजुअल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था आपका, किसके द्वारा, गोपाल परमार द्वारा। ठीक, जिसको पारित कर दिया गया। ठीक, इसको बहुमत से पारित कर दिया। ठीक है, सहमति या बहुमत से पारित ये हो गया था। कौन सा आपका, एक अशासकीय संकल्प। तो अगर ये है क्वेश्चन में कि अशासकीय संकल्प कब पारित हुआ या अशासकीय संकल्प किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो गोपाल परमार द्वारा। ठीक है, हो गया। चलो, इसके बाद एक डेट आएगा आपका 1994 के बाद 1995। इसमें छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान। ठीक है, छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान कब बना आपका, 1995 में बना। ठीक है, अब आपका जो आएगा लास्ट, जो शासकीय संकल्प पारित होगा या प्रस्तुत होगा, कब होगा आपका, 1998। ठीक, 1994 के 4 साल बाद 1998 में आएंगे, क्या होगा इस समय, शासकीय संकल्प पारित होगा। ठीक, मतलब पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए शासकीय संकल्प पारित होगा। ठीक है, शासकीय संकल्प पारित होगा। कब पारित होगा आपका, 1998 में। यह सरकार के द्वारा लाया जाएगा। ठीक, उस समय की सरकार थी, उसके द्वारा यह संकल्प लाया जाएगा। ठीक है, हो गया। ठीक, तो ये मोटा मोटा छत्तीसगढ़ निर्माण का इतिहास रहा। अब इसके बाद जो आएगा फाइनल आएगा। अब क्या आएगा आपका, एक विधेयक आएगा जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, तो अब विधेयक कौन सा होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, अब मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। ठीक है, अब कौन सा विधेयक आएगा, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। विधेयक, ठीक, क्या है आपका 2000। अब ये मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो आपका 2000 आया है ना, 2000 आया है। इस समय भारत के जो प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन कौन थे, मतलब राष्ट्रपति कौन थे, गृह मंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, और एमपी के मुख्यमंत्री कौन थे। तो अगर हम बात करें किसका आपका, ठीक है, प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन थी इस समय, के आर नारायणन। कौन थी इस समय, के आर नारायणन। नारायणन, ठीक है। वही आपका पीएम की बात करें तो पीएम कौन थी इस समय, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अगर बात करें होम मिनिस्टर, तो इस समय होम मिनिस्टर कौन थे आपके, लाल कृष्ण आडवाणी। एल के आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है।
और इस समय यहाँ के, ठीक है, एमपी के सीएम, तो एमपी के सीएम कौन थे आपके? दिग्विजय सिंह थे। कौन थी समय? दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह थे। ठीक है, तो अब जो आपका मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक है, एक बिल है, इसको प्रस्तुत कहाँ करेंगे? सबसे पहले लोकसभा में। प्रस्तुत कहाँ होगा? ये लोकसभा में प्रस्तुत होगा। तो ये प्रस्तुत कौन करते हैं? कोई भी विधेयक आता है देश से संबंधित, राज्य से संबंधित, तो विधेयक कौन प्रस्तुत करते हैं? आपके होम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्रस्तुत किसके द्वारा किया जाएगा? आपका होम मिनिस्टर द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ प्रस्तुत करते हैं? सबसे पहले आपका लोकसभा। ठीक, लोकसभा, फिर राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद फिर आपका प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा? ये बिल क्या बन जाएगा? आपका एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। पहले अभी क्या है? विधेयक है। ठीक है, अभी क्या है? सिर्फ ये विधेयक है, उसके बाद क्या बनेगा? अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बनेगा। तो लोकसभा में कब प्रस्तुत होता है और कब पारित होता है? प्रस्तुत और पारित, प्रस्तुत और पारित। ठीक है, तो जुलाई आता है। जुलाई का डेट कौन सा आपका? 25 जुलाई। 25 जुलाई, 25 जुलाई 2000 को लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा लोकसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और इस विधेयक को पारित कब किया जाता है? 31 जुलाई को। 6 दिन बाद 31 जुलाई 2000 को ये पारित हो जाता है। क्या होता है? ये पारित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ जाएगा? फिर ये विधेयक कहाँ जाएगा? आपका राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा में जब जाएगा तब क्या होगा? ये यहाँ पर प्रस्तुत कब करेंगे और पारित कब करेंगे? प्रस्तुत और पारित। तो प्रस्तुत कब करेंगे इसको? ये जुलाई है तो अगस्त आ जाएगा, 3 अगस्त को। कब करेंगे? 3 अगस्त, 3 अगस्त 2000। ठीक है, और फिर 6 दिन बाद क्या हो जाएगा? ये पारित हो जाएगा। तो मतलब कौन सा डेट आ जाएगा? ये 9 अगस्त, 9 अगस्त 2000 ये हो जाएगा क्या? पारित। ठीक है, तो दोनों डेट, 4 डेट है आपका, 25 जुलाई, 31 जुलाई, 3 अगस्त और 9 अगस्त। ठीक, लोकसभा, इधर राज्यसभा। ठीक है, अब ये राज्यसभा के बाद कहां पर जाएगा? आपका प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो यहां पर जब आएगा तब ये प्रेसिडेंट जो थे आपके KR नारायणन, इन्होंने कब साइन किया? तो कब साइन किया इन्होंने? 25। ठीक है, कब साइन किया इन्होंने? 25 अगस्त 2000, इस डेट पर साइन किए थे, 25 अगस्त 2000। ठीक है, और इसी 25 अगस्त 2000 को जब साइन हुआ तो राजपत्र में भी 25 अगस्त 2000 को ही प्रकाशित हो गया। राजपत्र में भी प्रकाशन कब हुआ? आपका 25 अगस्त 2000 को। राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ? 25 अगस्त 2000 को ही हुआ था। ठीक है, तो ये रहा हमारे राज्य के निर्माण का इतिहास। अब जब ये राज्य बना तो मातृ राज्य कौन से हो जाएंगे? हमारे MP। ठीक है, डायरेक्शन, दिशा कौन सा आपका? दक्षिण पूर्व। कितने प्रतिशत एरिया को अलग करके बनाया गया था? 30.47%, 30.47%। कल देखे थे इसको। और कौन से आर्टिकल के तहत हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था? तो आर्टिकल 3, आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 के तहत इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये रहा हमारे राज्य का निर्माण। तो इसमें यही बता रहा था कि ये जो आपका 25 अगस्त है, इसको व्यापम ने कब लिया है और PSC ने कब लिया है? व्यापम। ठीक है, व्यापम और PSC। तो व्यापम ने कब लिया है इसको? 28 अगस्त लिया है, 28 अगस्त 2000। और PSC ने आपका सही डेट लिया है ये 25 अगस्त 2000, क्योंकि एक बार इन्होंने व्यापम ने आंसर ले लिया तो यही आंसर लेगा एक बार। ठीक है, और PSC ने तो आपका 25 अगस्त 2000 को ही ये आंसर लिया है। ठीक है, कि राष्ट्रपति KR नारायणन ने यहाँ पर साइन किए थे। हो गया, तो ये रहा किसका? आपका मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। ठीक है, तो ये रहा कौन सा? आपका राज्य निर्माण का इतिहास। किसका इतिहास? आपका राज्य निर्माण का इतिहास रहा। ठीक है, हो गया।
चलो, तो जब हमारा राज्य बना, ठीक है, राज्य बना, तो राज्य निर्माण के इतिहास को पढ़ने के बाद हम कौन सा निर्माण के इतिहास आप निर्माण पढ़ेंगे? जिला। तो जिला कौन कौन से बने, कब कब डॉट डेट पे आपका जिला बना, ठीक। उसके बाद फिर हम उसकी सीमा रेखा को देखेंगे, कौन कौन से जिले कौन कौन से, ठीक है, टच करते हैं उसको, ठीक है। क्या समझ में आया ये वाला? ठीक, पूरा डेट मतलब राज्य निर्माण के इतिहास का पूरा डेट याद रखना है, जो बुक में होगा वो तो याद करना ही करना है, साथ ही साथ जो यहाँ सिंपल सब पढ़ रहे हैं ना वो कम से कम याद होने चाहिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा कौन क्या रहेगा? जिला निर्माण, छत्तीसगढ़ जिला निर्माण, जिला निर्माण। तो जिला निर्माण में कौन कौन सा जिला सबसे पहले बना, क्या जिला बना, पुराना जिला कौन सा, नया जिले कौन कौन से हैं? चलो, तो जिला निर्माण में जिले कितने हैं हमारे यहाँ? 33 जिला है आपका, 33, ठीक है। और इस 33 जिले में कौन कौन से जिला कैसे कैसे बना है? ठीक है, तो सबसे पहले जिले कौन सा बनेंगे आपका? पहला नंबर पर डालेंगे, ठीक है, 2 नवंबर 1861, ठीक है। यहाँ पर कौन से जिले बने? 2 जिले बने थे। कौन कौन से जिला बना थे इसमें? रायपुर और बिलासपुर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जिला के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, तो संबलपुर को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन तत्कालिक स्थिति में अगर तत्कालिक जो 1861 की अगर बात करें तो 3 जिले बने थे, ठीक। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में कितने जिले आपके? 2 जिले, और यही पुराने जिले हैं। सबसे पुराने जिले कौन से आपके? रायपुर और बिलासपुर जिला, ठीक। इसके बाद फिर 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद कौन सा जिला बना था आपका? दुर्ग जिला बना था। मतलब ये दोनों जिले से अलग करके दुर्ग जिला बनाया गया था, ठीक है। कौन सा आपका? 1905, ठीक। तो दूसरा में क्या आ जाएगा आपका? 1905, सॉरी 1906, 5 नहीं 1906 में आएगा। 5 में बंगाल विभाजन, फिर 6 में बना था। तो 6 आपका ये पूरा डेट लिखेंगे इसमें से, ठीक है, 1 जनवरी 1906 दुर्ग जिला बना। तो दुर्ग जिला कौन कौन से जिले से लगा के बना था? ये रायपुर बिलासपुर, रायपुर बिलासपुर, रायपुर प्लस बीएसपी। ये जो आपका रायपुर बिलासपुर था ये किसी और से अलग होकर नहीं बना था, क्योंकि इसके पहले तो कोई जिला थे ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि रायपुर जिला बिलासपुर जिला कौन से जिले से अलग होकर बना था, तो आपका आंसर क्या होगा? किसी भी जिले से अलग होकर नहीं बना था, क्योंकि ये प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे। क्या प्रांत है ये? क्या प्रांत है ये? ब्रिटिश प्रांत। ये ब्रिटिश प्रांत है, ब्रिटिश प्रांत है, ठीक। मतलब ब्रिटिश प्रांत से बने थे कौन? आपका रायपुर और बिलासपुर। मतलब सेंट्रल प्रोविंस था ना, सेंट्रल प्रोविंस बना, उसी में 2 जिले बना दिए गए, रायपुर और बिलासपुर। हो गया। इसके बाद 1948 का डेट आएगा। कौन सा डेट? 1940। जैसे ही भारत आजाद हुआ तो छत्तीसगढ़ के 14 रियासत मिला दिया गया, और फिर 1948 में कितने जिले बने छत्तीसगढ़ में? 3 जिले बने थे, ठीक है। कितने जिले बने थे? 3 जिले बने थे। कौन कौन से जिले हैं? देखो, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? 1948, ठीक है। तो 1948 में जो 3 रियासतें थी, इन 3 रियासतों को जिला बनाया गया था, ठीक है। रायगढ़, पहला रायगढ़ बना, सरगुजा बना, उसके बाद फिर बस्तर बना। क्रम से है, पहला रायगढ़ बना, उसके बाद सरगुजा, उसके बाद फिर बस्तर। तो पहला आपका रायगढ़, दूसरा सरगुजा, ठीक है, तीसरा आपका बस्तर, ठीक। 1 जनवरी 1948 को, 1 नवंबर 1948 को, और इसका 1948, क्योंकि इसका डेट ही नहीं मिलता है, कहीं भी ढूंढो आपको इसका डेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका डेट क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1948। ये क्रम से अभी रायपुर बना, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, बस्तर। ऐसा नहीं कि बस्तर को पहले लिखेंगे, पहला क्या है आपका? रायगढ़, उसके बाद सरगुजा, उसके बाद बस्तर आएगा, ठीक है। 1 जनवरी, 1 नवंबर 1948, और इसका डेट नहीं आता है, इसके लिए उसको लास्ट में लिखते हैं। इसका डेट क्या हो जाएगा आपका? 1948, ठीक है। ऐसा अपने को डालना है, ठीक है। 1 जनवरी, 1 नवंबर और
और क्या हो जाएगा 1948, बस 1948 बार रायगढ़, सरगुजा और बस्तर। ठीक है, तो ये आपका 1948 की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आपका जब राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है, राज्य का निर्माण के पहले ये भारत जब आजाद हुआ तो उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? तो ये वाला जो हो गया, क्योंकि 1947 के बाद 1948 में ये बना, लेकिन 1947 के पहले छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? तो कितने जिले थे 1947 के पहले? छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे। छत्तीसगढ़ में 3 जिला। तोड़ तोड़ के पूछा जा सकता है ना, 1948 के पहले कितने जिले थे छत्तीसगढ़ में? 3 जिले। ठीक है, जब सेंट्रल प्रोविंस में बरार शामिल नहीं था तब कितने जिले थे छत्तीसगढ़ में? 2 जिले थे, कि 1903 में शामिल हुआ और 1906 में कौन जिला बना? दुर्ग जिला बना। ठीक है, हो गया। और ये आपका ये बरार शामिल होने से पहले, बरार के शामिल होने से पहले था, होने से पहले। और जैसे ही बरार शामिल हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, कौन सा जिला बन गया आपके? दुर्ग जिले बन गए। कौन सा जिला बना? दुर्ग जिले बने। ठीक है, हो गया। चलो, अब इसके बाद कौन सा डेट आएगा? 1948 के बाद 1973, 1973। ठीक है, चौथे नंबर पर कौन सा डेट आएगा आपका? 1973। ठीक है, और ये भी 26 जनवरी 1973। कौन सा डेट होगा इसका? 26 जनवरी। ये पूरा डेट के साथ याद रखेंगे ना। कौन सा डेट हो जाएगा? 26 जनवरी 1973। तो 1973 में कौन सा जिला बना आपका? राजनांदगांव। कौन सा जिला? राजनांदगांव। तो राजनांदगांव जिला कौन से जिले से लगभग बना, या फिर इसका मातृ जिला कौन सा हो जाएगा आपका? दुर्ग। मातृ जिला इसका दुर्ग। ठीक है, रायगढ़, सरगुजा, बस्तर कौन कौन से जिले से लगभग बने हैं? अगर कॉमन सा क्वेश्चन पूछे तो नहीं, ये किसी भी जिले से लगभग नहीं बना है, क्योंकि ये क्या थी? रियासतें थी। ये क्या थी? रियासतें थी। ये अपने आप में क्या थी? ये रियासतें थी। रियासतें थी। छत्तीसगढ़ की क्या थी? ये रियासतें थी। ठीक है, राजनांदगांव आपके दुर्ग जिले से अलौकिक बना। कौन सा जिला आ गया इसका? मातृ जिला कौन सा हो जाएगा इसका? दुर्ग हो जाएगा भाई। क्लियर यहां पर? ठीक है, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। 1973 हो गया। अब 1973 के बाद अब बल्क में जिला बनेंगे 1998 में, 1998 में। ठीक है, 1998। तो इस 1998 में 2 डेट आपको याद रखना है। कौन कौन सा डेट आपका? तो 25 मई 1998 और 6 जुलाई 1998। और कौन सा आपका? 6 जुलाई। ठीक, इसे में आपका 6 जुलाई 1998। तो 25 मई 1998 और 6 जुलाई 1998। ठीक है, टोटल 1998 में कितने जिले बने थे आपके? 9 जिले। कितने जिले बने थे? 9 जिले बने थे। और 25 मई 1998 को आपके 6 जिले बनेंगे और 6 जुलाई को आपके 3 जिले बनेंगे। कितने जिले बनेंगे? 3 जिले बनेंगे। ठीक है, 25 मई 1998 और 6 जुलाई 1998 हो गया। चलो, तो जिले कौन कौन से होंगे? अब देखो, अब इसके पहले स्थिति क्या है आपका? क्या क्या स्थिति? जैसे सरगुजा संभाग की बात करें, सरगुजा संभाग में भी इसके 1998 के पहले कौन सा जिला बना है? सरगुजा संभाग में सिर्फ एक ही जिला बना है, सरगुजा। सरगुजा के अलावा कुछ और बना है क्या? ऊपर में नहीं बना है। ठीक है, तो सरगुजा मेन आपका जिला, मातृ जिला कौन सा जाएगा इसमें? पहला सरगुजा लिखेंगे। ठीक है, जो जिला बनेंगे किससे अलग होकर बनेंगे? सरगुजा से अलग होकर बनेंगे, सरगुजा संभाग वाले में। तो सरगुजा से अलग होकर एक जिला बनेगा, कोरिया। कौन सा जिला बनेगा इसमें? कोरिया जिला बनेंगे, कोरिया। ठीक, तो ये कोरिया जिला कब बना है? 25 मई 1998 को। अभी जितने भी अभी जिले दिखेंगे 6 जिले, वो किसके होंगे? 25 मई 1998 वाले जिले होंगे। बाकी जो लास्ट पढ़ेंगे किस में हो जाएंगे आपका? 6 जुलाई 1998 वाला। ठीक है, तो आपका जो कोरिया जिले किससे अलग होकर बनेगा? आपका सरगुजा जिले से अलग होकर बनेगा। ये एक हो गया। दूसरा,
दूसरा अगर हम बात करें बिलासपुर, तो बिलासपुर जो रहेगा, बिलासपुर का अब ऊपर नीचे दो जिले बनेंगे। तो बिलासपुर के साइड में जो ऊपर नीचे वाला जिले हैं, दो जिले बनेंगे, ठीक, कोरबा और उसके नीचे जांजगीर चांपा। ठीक, दो जिले बनेंगे इसमें, कोरबा और जांजगीर चांपा, कोरबा और जांजगीर चांपा। ठीक है, अभी जसपुर जिला इसलिए लिखा क्योंकि जसपुर जिला सरगुजा जिले से लगभग नहीं बना है। जसपुर जिला सरगुजा जिले से लगभग नहीं बना है, भले जसपुर जिला किस संभाग में है, सरगुजा संभाग में है। ठीक है, तो एक जिला सरगुजा संभाग में और बनेगा। कौन सा जिला बनेगा? जसपुर। तो जसपुर देखो, जब 1905 में जब रियासतों को मिलाया गया था, तो 1905 में जो जसपुर रियासत मिला था ना, जसपुर रियासत, जैसे उदयपुर रियासत, जसपुर, उदयपुर, सारंगगढ़ और रायगढ़ की मिला करके एक जिला बनाया गया था, रायगढ़ जिला। कौन सा जिला बनाया गया था? रायगढ़ जिला। ठीक है, 1 जनवरी 1948 को रायगढ़ जिला। ठीक, तो रायगढ़ जिला से अलग होकर कौन सा जिला अलग होकर बनेगा? अब जसपुर जिला। तो आपका रायगढ़, रायगढ़ से कौन सा जिला अलग होगा? आपका जसपुर। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि जसपुर जिला भले ही सरगुजा संभाग में आता है, ठीक है, और रायगढ़ जिला बिलासपुर संभाग में आता है। ठीक है, लेकिन जसपुर जिला किससे लग होकर बना है? रायगढ़ जिले से लग होकर बना है। मातृ जिला कौन है इसका? रायगढ़। ठीक है, चलो चौथे नंबर पर अब आते हैं आपका एक कितना, 1 2 3 4। ठीक है, दो जिले और, तो दो जिले कहां पर बनेंगे? आपका बस्तर में। बस्तर जिला बन चुका था 1948 में, 1948 में। तो बस्तर से अलग होकर दो जिले बनेंगे, बस्तर से अलग होकर आपके दो जिले बनेंगे। कौन कौन से जिला? उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। दो जिले कब बने? ये दो जिले, ठीक है, बस्तर से अलग कब बना था? 25 मई 1998 को, 25 मई 1998 को ये। ठीक है, तो यहां पर जो 25 मई 1998 वाला हो गया खत्म। कितने जिले बने थे आपके? 6 जिले बने थे। 6 जिले कौन कौन से? आपका एक तो कोरिया जिला बना, कोरिया के बाद आप जसपुर जिला बना। ठीक है, बिलासपुर से अलग होकर आपका कोरबा और जांजगीर चांपा जिला बना। ठीक है, और फिर बस्तर से अलग होकर कौन कौन सा जिला बनेगा? कांकेर और, ठीक है, हो गया। चलो अब इसके बाद ये वाला आते हैं 6 जुलाई 1998। उसके बाद टोटल ये कोटा कंप्लीट हो जाएगा आपका, 9 जिले बनेंगे ये वाला। ठीक है, तो यहां से जो निकलेगा आपका पहला आपका दुर्ग संभाग में। कौन सा संभाग? दुर्ग संभाग। अभी दुर्ग संभाग में दुर्ग जिला बना है और राजनांदगांव जिला बना है, दुर्ग और राजनांदगांव। तो यहां पर एक और जिले बनेंगे 1998 में, कबीरधाम, कबीरधाम या फिर कवर्धा। ठीक है, तो कबीरधाम जो जिला है वो किस जिले से अलग होकर बनेगा? तो यहां पर इसका मातृ जिला कौन सा हो जाएगा? मातृ जिला। दो जिले आएंगे इसमें, दो जिले से अलग होकर आपका कवर्धा जिला बनेगा। एक छोटा सा हिस्सा आपका राजनांदगांव से अलग होगा और थोड़ा सा हिस्सा कहां से? आपका बिलासपुर वाला। तो इसका मातृ जिला दो जिले हो जाएंगे। कौन कौन से जिला? आपका राजनांदगांव प्लस बीएसपी बिलासपुर, दो जिले हो जाएंगे इसमें। ठीक है, सभी का मातृ जिला भी याद रखना है डेट वाइज। ठीक है, और कब बने? 6 जुलाई 1998 को बने अभी ये वाला है। इसके बाद आएगा आपका दो जिले कहां से निकल के बनेंगे? आपका रायपुर जिले से। अभी रायपुर संभाग में सिर्फ एक ही जिला है, ठीक है, रायपुर जिला 1998 के पहले। अब 1998 में दो जिले बनेंगे, ठीक है, किससे लोगे? रायपुर से। तो एक जिला बनेगा आपका धमतरी। कौन सा जिला? धमतरी। और एक जिला बनेगा आपका महासमुंद, महासमुंद। ठीक है, धमतरी और महासमुंद जिला। तो धमतरी और महासमुंद जिला बना किससे अलग के बना? इसका मातृ जिला कौन सा हो जाएगा? आपका रायपुर, रायपुर। और डेट कौन सा हो जाएगा? 6 जुलाई 1998। ये आपको याद रखना है, 6 जुलाई 1998 को। ठीक है, हो गया। तो 1998 तक अब कितने जिले हो गए? 1998 तक अब कितने जिले हो गए? कितने जिले हो गए 1998 तक आपके?
16 जिले। कितने जिले हो गए? 16 जिले। ठीक है, और 1998 के बाद आपका 2000 आएगा, राज्य निर्माण होगा। ठीक है, 1998 के बाद क्या होगा आपका? राज्य। और 1998 में आपका शासकीय संकल्प पारित किया गया था। ठीक है, तो 1998 के बाद आपका 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 इस समय, या राज्य, हमारा जो राज्य बना छत्तीसगढ़, इस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? तो 16 जिले थे। ठीक है, 16, छत्तीसगढ़ में आपके 16 जिले थे। तो ये आपके 16 जिले हो गए किसमें? आपका कहां तक? राज्य निर्माण तक। ठीक है, अब ये 2000 के बाद 2007 का डेटा आएगा। कौन सा डेटा आएगा? 2007। तो 2007 में अब कौन कौन से जिले बनेंगे? 2000 के बाद 2007 राज्य निर्माण के बाद। अब इधर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा जिला राज्य निर्माण के बाद बना है या कौन सा जिला राज्य निर्माण के पहले बना है। ठीक है, और इस समय जब राज्य निर्माण हुआ तो फिर सेंट्रल प्रोविंस और बरार था, दोनों था, सेंट्रल प्रोविंस और मतलब सेंट्रल प्रोविंस बरार। ये आपका सेंट्रल प्रोविंस बरार तो खत्म हो गया था 1956 में। कौन सा आपका? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 1956 वाला जो केस था आपका 1956 वाला, तो 1948 में बन चुका था, 3 जिले और बन चुके थे 1948 में। तो 1948 या फिर जब मध्य प्रदेश बना तो कितने जिलों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था? कितने जिलों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था? ठीक है, तो कितने जिले हो जाएंगे? 3 और 3 6, 3 और 3 6 जिले। ठीक है, अब इसके बाद आपका 2007, 2007 और डेट कौन सा है आपका? 1 मई, 1 मई 2007। ठीक, अब ये चेंजेस कहां पर होंगे? आपके बस्तर संभाग में। सिर्फ बस्तर संभाग में 2 जिले बनेंगे। ठीक, नारायणपुर और बीजापुर। कहां पर बनेंगे ये? बस्तर संभाग में बनेंगे आपका नारायणपुर और बीजापुर। ठीक है, नारायणपुर और कौन पर आपका? बीजापुर, बीजापुर। ठीक है, नारायणपुर और बीजापुर। ठीक है, अभी सिर्फ कितने जिले बने हैं अभी? जैसे आपका बस्तर बना हुआ है, कौन बना हुआ है आपका? बस्तर बना हुआ है। आप ऐसा खींच सकते हैं, बीच में बस्तर है, ऊपर में कांकेर, नीचे में दंतेवाड़ा। ठीक है, नीचे में क्या है आपका? दंतेवाड़ा है। तो जो आपका नारायणपुर और बीजापुर, देखो नारायणपुर बीजापुर कैसे कैसे किस सिचुएशन में? ये नारायणपुर ऊपर में है, बीजापुर नीचे में है। नारायणपुर ऊपर, बीजापुर कहाँ है? नीचे में। अब जो जिले बनेंगे ना, या तो बस्तर से अलग होकर बनेगा या फिर दंतेवाड़ा से अलग होकर बनेगा, कांकेर से अलग होकर कोई भी जिला नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो आपका ऊपर में कौन है? नारायणपुर है, तो ऊपर में कौन मिलेगा आपको? बस्तर मिलेगा, और नीचे में क्या मिलेगा आपको? दंतेवाड़ा। तो ऊपर में बस्तर है, इसलिए ऊपर में नारायणपुर जिला बनेगा, तो इसका मातृ जिला कौन सा हो जाएगा? इसका बस्तर। बस्तर क्या हो जाएगा? इसका मातृ जिला। ठीक है, और नीचे में कौन है आपका? बीजापुर है, नीचे में कौन है? बीजापुर। तो बीजापुर जिला कौन से जिले से लगा के बनेगा? ये दंतेवाड़ा। कौन से जिला से लगा के बनेगा? ये दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा जिला, बीजापुर जिला, दंतेवाड़ा जिला। ठीक है, मतलब ये है कि सभी जिले बस्तर से लगा के नहीं बनेंगे। बस्तर से लगा के 2 जिले पहले बन चुके थे 1998 में, उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। फिर जो 2 जिले और बनेंगे ना, वो या तो बस्तर से बनेंगे या फिर दंतेवाड़ा। ठीक, और ऊपर वाले जिले याद रखेंगे, ऊपर वाले जिला हमेशा बस्तर से लगा के बनेगा और नीचे वाला जिला हमेशा दंतेवाड़ा से लगा के बनेगा। ठीक, नारायणपुर बस्तर से लगा के बना, बीजापुर दंतेवाड़ा से लगा के बनेगा। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद कौन सा, मतलब इसके बाद कौन से रहेगा आपका? 2012, 7 के बाद 2012। दो 2012 में आपके कितने जिले बनेंगे? फिर से 9 जिले बनेंगे। 2012 में आपके 9 जिले बनेंगे। तो ये 9 जिले का डेट कौन सा हो जाएगा? 1 जनवरी 2012। कौन सा हो जाएगा इसमें? 1 जनवरी 2012। अब देखो इसमें भी आपका 9 जिले बनेंगे, तो इसमें कौन कौन से जिले से लोगे कि कौन कौन सा जिला बनेगा? तो डेट कौन सा हो जाएगा आपका? 1 जनवरी 2012। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे आप? 1 जनवरी 2012 के जो जिले, मतलब सभी जिले कब बने? 1 जनवरी 2012 को बना।
ठीक है। और 1998 में कौन कौन से डेट से बना है आपका? 25 पहला, एक 25 मई, दूसरा आपका 6 जुलाई। ठीक है, 6 जुलाई को 3 जिले बने थे, कबीरधाम जिला बना। ठीक है, इधर से आपका धमतरी और महासमुंद जिला बना। बाकी जो 6 जिले बने वो 25 मई को बने। अब यहाँ पर जो जितने भी 9 जिले बनेंगे कब बनेंगे? 1 जनवरी 2012 को ही बनेंगे सभी जिले। ठीक है, तो इसमें आपका डेट ऊपर नीचे नहीं हो सकता है ना, एक साथ आप करना है इसको। जैसे अब अगर देखिए सरगुजा संभाग में, अब अगर संभाग वाइज देखते हैं, अब सरगुजा संभाग। ठीक है, सरगुजा संभाग में अब तक कौन कौन से, मतलब 2012 के पहले तक कौन कौन से जिले बने हैं? तो सरगुजा बन चुका था। कौन बन चुका था? सरगुजा बन चुका है। ठीक है, आपका ये कोरिया भी बन चुका। ठीक है, और जशपुर भी बन चुका है। और जशपुर कौन से जिले से लग होकर बना है? ये रायगढ़ से। अब 2 जिले और बनेंगे अभी फिलहाल। कब आपका 2012 में 2 जिले बनेंगे। तो 2 जिले कहां से लग होकर बनेगा? ये सरगुजा से ही लग होकर बनेगा। ठीक है, तो ये कौन कौन सा जिला हो जाएगा आपका? यहां से एक ऊपर में बलरामपुर है। ठीक है, और एक जिला कौन सा हो जाएगा आपका? सूरजपुर। बलरामपुर और सूरजपुर। ठीक है, तो ये आपका 2012 की स्थिति में 5 जिले कहां पर? सरगुजा संभाग में। ठीक है, अब यहां पर होने के बाद आप कहां पर आएंगे? बिलासपुर संभाग। ठीक है, इसको संभाग वाइज याद करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। बिलासपुर संभाग, दूसरा संभाग कौन सा आपका? बिलासपुर। बिलासपुर संभाग। ठीक है, तो बिलासपुर संभाग में अब कौन कौन से जिले आ जाएंगे? बिलासपुर संभाग में कौन कौन से जिले बन चुके हैं? पहले तो एक तो बिलासपुर बन चुका है। ठीक है ना। दूसरा कौन सा बन चुका है आपका? कोरबा और जांजगीर चांपा बन चुका है। और बिलासपुर संभाग में एक और आपका रायगढ़ भी पहले से बन चुका है। रायगढ़ रियासत था, रियासत से बना है आपका रायगढ़ जिला। ठीक है, तो 2012 की स्थिति में बिलासपुर संभाग में कितने जिले थे आपके? 5 जिले। 5 मतलब 2012 में 5 जिले हो गए। ठीक है, तो 5वां जिला कौन सा बन जाएगा ये, और किससे लग होकर बनेगा ये आपका बिलासपुर से लग होकर बनेगा। कौन सा जिला? मुंगेली। कौन सा जिला बनेगा ये? मुंगेली। मुंगेली जिला। ठीक है, तो मुंगेली जिला कब बना है? 2012, 1 जनवरी 2012 को। क्लियर। अब इसके बाद आता है आपका कौन सा संभाग? रायपुर संभाग या दुर्ग संभाग की बात करते हैं। कौन सा संभाग आपका? दुर्ग संभाग की बात करते हैं। दुर्ग संभाग में अब तक कितने जिले, अब तक जो है कौन से जिले बन चुके थे 12 के पहले तक? तीसरा दुर्ग संभाग। तो दुर्ग संभाग में दुर्ग जिला बन चुका है। ठीक है, राजनांदगांव भी बन चुका है। राजनांदगांव भी बन चुका है। एक आपका कवर्धा भी बन चुका था। कौन सा आपका? कवर्धा। 3 जिले बन चुके थे। अब यहां पर कितने जिले बनेंगे? और 2 जिले और बनेंगे। और 2 जिले जो हैं वो दुर्ग के ऊपर और दुर्ग के नीचे। ठीक है, तो दुर्ग के ऊपर नीचे कौन कौन से जिले हैं यहां पर? दुर्ग के ऊपर में कौन है? बेमेतरा है। दुर्ग के नीचे में कौन है? बालोद। तो ऊपर में आपका बेमेतरा, नीचे में बालोद। नीचे में आपका बालोद। ठीक है, तो दुर्ग संभाग वाला भी कंप्लीट हो गया। ठीक, मतलब कितने जिले हो गए? 2, 4 और 5 जिले अपन बना चुके। ठीक है, 4 जिले और बनाने हैं। तो 2 जिले बनेंगे रायपुर में, रायपुर संभाग में। 2 जिले बनेंगे बस्तर संभाग में। ठीक है, तो इसको हम इधर लिख देंगे। आपका तीसरा हो गया। चौथा नंबर पर आएगा कौन सा आपका? रायपुर संभाग। रायपुर संभाग। तो रायपुर संभाग में जो जिले अब तक जो जिले बने हैं 2012 के पहले तक, रायपुर बन चुका है। ठीक है, धमतरी बन चुका है और महासमुंद। धमतरी और महासमुंद। रायपुर, धमतरी, महासमुंद बन चुके हैं। ठीक है, अब 2 जिले बनेंगे आपका। वो किससे लग के बनेगा? रायपुर से लग के बनेगा।
ठीक है, एक ऊपर में आपका आएगा बलौदा बाजार और नीचे आपका क्या आएगा गरियाबंद। बलौदा बाजार और गरियाबंद, गरियाबंद। ठीक है, 5 और 2 7 जिले हो गए। अब जो लास्ट में जो संभाग आएगा कौन सा हमारा, 5वें नंबर पर बस्तर संभाग, बस्तर संभाग। ठीक है, तो हमारा जो बस्तर संभाग है ये इन संभाग से अब कितने जिले, अब 2012 के पहले की स्थिति में कितने जिले थे आपका, एक तो बस्तर होगा, ठीक है, कांकेर हो जाएगा, नीचे में दंतेवाड़ा है, ठीक है, 2 और जिले कौन कौन से आपके, नारायणपुर और बीजापुर, नारायणपुर और बीजापुर, नारायणपुर और बीजापुर। ठीक है, तो ये जो हमारा जिला होगा यहां से अब, ठीक, बस्तर से अलग होकर बनेगा कौन कौन सा जिला आपका, 2 जिले बनेंगे, ऊपर में कोंडागांव बनेगा और नीचे में सुकमा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये एक मिनट, ऊपर में कोंडागांव, तो कोंडागांव ऊपर में है, तो ऊपर में तो बस्तर से अलग होकर बनेगा ये, तो बस्तर से अलग होकर कौन सा जिला, कोंडागांव, कोंडागांव। ठीक है, और जो सुकमा बनेगा वो कहां से अलग होकर बनेगा आपका, दंतेवाड़ा से। ठीक है, सुकमा, सुकमा जिला। ठीक है, सुकमा जिला हो गया। तो 2012 की स्थिति में कितने जिले, अब 2012 की स्थिति में अब कितने जिले हो जाएंगे आपके, 27। कितने जिले हो जाएंगे आपके, 27 जिले हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका, अब इसके बाद जिला बनेगा। ठीक है, 2012 में 9 जिले बने, 2012 के बाद लंबे समय तक कोई भी जिला नहीं बना था, तो अब आएगा 2020, 2020। ठीक है, और अभी डेट कौन सा हो जाएगा, 10 फरवरी 2020 को। तो यहां पर कौन सा जिला बनेगा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, और ये इसका मातृ जिला कौन सा हो जाएगा, बिलासपुर। बिलासपुर से लग होकर ये जिले बनेंगे, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से लग होकर, सॉरी, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही कौन से जिला से लग होकर बनेगा, ये बिलासपुर से। ठीक है, हो गया। चलो, अब इसके बाद फिर आपका कौन सा डेट आ जाएगा, आपका 2022 आ जाएगा, 2022, 2022। और 2022 में आपका 3 डेट। ठीक है, कौन कौन सा डेट आएगा आपका, 2 सितंबर, ठीक है, 3 सितंबर, फिर से आपका 3 सितंबर, है ना, उसके बाद आपका 9 सितंबर और 9 सितंबर। ठीक है, डेट को याद रखेंगे। ठीक है, अब जो है 2022 के पहले छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे आपके, 28 जिले। कितने जिले थे आपके, 28 जिले थे भाई। 2022 के पहले छत्तीसगढ़ में यहां तक हो गया आपका 28 जिला, 28 जिला। और छत्तीसगढ़ का 28वां जिला कौन सा है आपका, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जेपीएम जिला। ठीक है, अब जो आएगा आपका 2 सितंबर, 3 सितंबर, 3 सितंबर, 9 और 9 सितंबर, मतलब यहां पर होगा आपका 29वां, 30वां, 31वां, 32वां और 33वां जिला। ठीक है, तो ये क्रम से है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का 30वां जिला कौन सा है, छत्तीसगढ़ का 32वां जिला कौन सा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का 32वां जिला कौन सा है। ठीक है, कल इसका मैप देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ लिख लीजिए कौन कौन सा जिला बनेगा। तो पहला जो आपको 29वां जिला बनेगा आपका 2 सितंबर 2022 को, तो कौन सा जिला बनेगा आपका, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ये जिला बनेगा। ठीक है, इसके बाद कहां जाएंगे आपका, रायगढ़ तरफ, तो सारंगगढ़, विलेगढ़। तो सारंगगढ़, विलेगढ़ जिला कब बना आपका, 3 सितंबर को। सारंगगढ़, विलायगढ़,
ठीक है, सारंगगढ़ आपका रायगढ़ जिले से अलग होकर बना, और विलेगढ़ कहाँ से अलग हुआ आपका, बलौदा बाजार से। तो सारंगगढ़ विलेगढ़ हो गया। इसके बाद फिर वापस कहाँ आएंगे आपका, राजनांदगांव से फिर अलग एक जिला बनेगा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। तो कब बना ये, 3 सितंबर को ही बना। ठीक है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कब बना है ये, 3 सितंबर 2022 को। ठीक है, अब इसके बाद सबसे ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, कोरिया जिले से अलग होकर कौन सा जिला बनेगा आपका, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, एमसीबी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, अब एक लास्ट बच गया जो 9 सितंबर 2022 को बना है, 33वां जिला आपका कौन सा, शक्ति। कौन सा जिला, शक्ति जिला। ठीक है, कौन सा जिला ये, शक्ति जिला। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका जो मातृ जिला है कौन कौन सा है। ठीक है, मतलब पूरा फैक्ट आप याद रख लेंगे, है ना, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आए 2932वां जिला कौन सी पूछ दे, वो कौन कौन सा जिला है ये। अब ये कौन कौन से जिले से होकर के बने हैं। ठीक है, तो आपका जो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी है, अब ये राजनांदगांव से होकर के बनेगा, राजनांदगांव। ठीक है, आगे चले जाएंगे कहां पर, सारंगगढ़, विलेगढ़। तो सारंगगढ़ कहां से आपका, रायगढ़ से। सारंगगढ़ कहां से आपका, रायगढ़ से अलग होकर बना, मतलब रायगढ़ से अलग हुआ सारंगगढ़। ठीक है, और बलौदा बाजार से अलग हुआ कौन आपका, बलौदा बाजार। ठीक, विलेगढ़। फिर वापस कहां पर आएंगे आपका, राजनांदगांव में। तो राजनांदगांव से अलग होकर कौन सा जिला बनेगा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। ठीक है, अब ये आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, ये आपका कोरिया जिला, कोरिया जिले से अलग होकर बनेगा। और लास्ट में कौन सा आपका, शक्ति। तो शक्ति जो कि 33वां जिला था आपका, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 33 जिला कंप्लीट और 33 जिला निर्माण। ठीक है, जिला कितने आपके, 33 जिला। इन 33 जिलों का निर्माण, है ना, निर्माण का क्रम, निर्माण और निर्माण का क्रम डेट वाइज आपको याद रखना है, क्योंकि अब खतरनाक टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो फिर आपको ध्यान रखना भी। ठीक है, तो ये आपका जो आज हम पढ़े कौन कौन सा आपका, एक तो जो बचा हुआ था हमारा छत्तीसगढ़ निर्माण का इतिहास और जिला निर्माण। कल इसका मैप देखेंगे, तो एक मैप ड्रॉ करेंगे, आपका आउटर लाइन पूरा जिला उसको बनाएंगे, बस उसकी सीमा रेखा को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा संभाग के संभाग कब कब बने हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, उसको भी देखेंगे, सबसे बड़ा संभाग, सबसे छोटा संभाग कौन सा है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को कल हम पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद हम एक अक्षांशीय देशांतरी विस्तार की ओर बढ़ेंगे फिर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।